जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आपको गुजरात में स्थित चिड़ियावाड़ी बूढ़ी माँ की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो उठेगा। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। भगवान शंकर की यदि आप पूजा उपासना करते हैं तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनें। इस कहानी को यदि आप पूरा नहीं सुनते हैं तो आप पर बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस वजह से जो भी हमारे भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, उन्हें यह कहानी पूरा जरूर सुनना चाहिए। साथ ही साथ इसे दूसरे को भी सुनाना चाहिए। भगवान किसी के नहीं होते और भगवान सबके होते हैं। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से भगवान भोलेनाथ पर केंद्रित यह कहानी। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु है और जो भी सच्चे श्रद्धा भाव भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना करता है, आराधना कर देता है, भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं और उनका जो भी दुख दर्द कष्ट होता है वह सब कुछ ले लेते हैं। इस वजह से छोटे से घर में एक झोंपड़ी डालकर एक बूढ़ी माँ रहती थी। चूँकि उसकी कोई संतान नहीं थे, वह घर में अकेली थी, उसके घर में कोई भी नहीं रहता था, इसलिए वह वहाँ बैठी रहती और चुपचाप कौवे या चिड़ियों को बहुत ही ध्यान से देखती रहती थी। कई बार वह जो भी अनाज होते उसके दाने लाकर बाहर बिखेर देती और जो भी चिड़ियाएँ होती सब उसे बड़े चाव से खा लेती थी। और अब तो धीरे धीरे वहाँ की चिड़ियाओं को आदत भी हो गई थी। वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर के आसपास मंडराती रहती, चहचहाती रहती और उन्हें जब भी भूख लगता वह भागी भागी वो बूढ़ी माँ के झोंपड़ी के पास चली आती और वहाँ दाना चुन लेती। इस तरह से वह दोनों गौरैया पति पत्नी एक साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना कर लेते और उस बूढ़ी माँ के दिया हुआ दाने को चुन लेते थे। भगवान भोलेनाथ यह सब चीज़ें बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि कैसे एक छोटी सी पंछी हमारी कितनी भक्ति भाव आराधना करते रहते हैं और से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गौरैया पशु पक्षी एक दिन गए, उन्हें दाना नहीं मिला, फिर वे वापस चले आए, फिर दूसरे दिन गए, फिर उन्हें दाना नहीं मिल पाया। वे बड़े चिंतित हो गए कि आखिर बूढ़ी माँ उनके लिए दाना क्यों नहीं डाल रही, कहीं उनका तबीयत तो खराब नहीं हो गया। क्योंकि बूढ़ी माँ बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, वह चल फिर नहीं पा रही थी और अपने घर से इधर उधर जा भी नहीं पाती थी। और ये दोनों गौरैया पशु पक्षी इधर उधर से कहीं से दाने का इंतजाम कर लेते, लेकिन अब उन्हें उस भक्ति भाव में समय नहीं मिल पाता था। क्योंकि दाना चुनने के लिए इन्हें दूर जाना पड़ता था, फिर वहाँ से आते तब तक प्रभु की भक्ति भाव का समय समाप्त हो गया रहता। इस वजह से दोनों गौरैया और उसकी पत्नी दोनों ने सोचा कि क्यों न एक बार चढ़ के उस बूढ़ी माँ के घर में देखा जाए, आखिर उस बूढ़ी माँ के साथ क्या हुआ है, कहीं वह इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई। उस बूढ़ी माँ की झोंपड़ी की तरफ जाकर दोनों ये पक्षी बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, बेचारी अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। दोनों उनके पास गए, उनके शरीर के आसपास उड़ते हुए उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ के शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। दोनों बड़ी दुखी हुई क्योंकि एक बूढ़ी माँ ही तो सहारा थी जो उन्हें दाना दे देती थी और इनका समय बच जाता तो ये सब जाके भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पे जो भी पूजा अर्चना होता उसमें शामिल हो जाते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। अब तो उन्हें खाना खाने पीने के लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, समय भी नहीं मिल पाता था। इसलिए वह दोनों गौरैया पति पत्नी यह डिसाइड किए कि वह तब तक अब भगवान भोलेनाथ के दरबार में भूखे रहेंगे जब तक कि इस बूढ़ी माँ को होश नहीं आ जाता और बूढ़ी माँ फिर से उनके लिए दाना नहीं दे देती। अब यही सब सोच विचार करके दोनों गौरैया पक्षी एक साथ भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना में डूब गए
1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया तपस्या करते करते। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया। बेचारे भूखे प्यासे छटपटा रहे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की उपासना करना, उनसे प्रार्थना करना, उनका तपस्या करना नहीं छोड़ रहे थे। शरीर में दोनों पक्षी के अब जान बाकी नहीं रहने वाला था, लेकिन फिर भी जुबान पर एक ही आवाज़ थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान शंकर ये बातें पता चली कि गौरैया पति पत्नी अपना जान त्यागने को तैयार हो गए हैं और वह एक छोटी सी चिड़िया जो बरसों से उनकी तपस्या में लगे हुए थे, वह इस काम को करने जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि आखिर इन्हें क्या घट गया जिसके लिए यह अपना प्राण त्यागने को तैयार हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ भक्तों के कष्ट के समय हमेशा हाजिर रहते हैं और भगवान भोलेनाथ ने वैसा ही किया। उन दोनों गौरैया पति पत्नी को वह दर्शन दिए और पूछे कि क्या कष्ट है और तुम आखिर भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब गौरैया ने कहा कि भोले बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं। आप नहीं जानते कि वह बूढ़ी माँ जो हमें दाना चुगने के लिए दे देती थी, हम लोग जल्दी दाना खाकर चले आते थे और आपकी पूजा में हम लोग शामिल हो जाते थे, आपकी भक्ति भाव करते थे। लेकिन अब वह बूढ़ी माँ नहीं रही और हमें दाना चुनने के लिए मीलों का सफ़र करना पड़ता है और हम लोग आपका भक्ति भाव नहीं कर पाते। आप ऐसा करिए कि आप उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, आखिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का घर कहाँ है। वे दोनों गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ को घर के पास लेकर भगवान भोलेनाथ को लेकर गए। वहाँ जब बूढ़ी माँ के पास भगवान भोलेनाथ पहुँचे, तब उन्होंने अगल बगल में देखा, कोई था नहीं और वह बूढ़ी माँ अचेत अवस्था में उसी खाट पर वैसे ही लेटी हुई थी। उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। भोले बाबा ने कहा, यह सब तो प्रीत रही है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना पड़ेगा और बूढ़ी माँ इस धरती को छोड़कर जा चुकी हैं और मैं इन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकता, यह नियम के खिलाफ होगा। गौरैया ने कहा, नहीं, आपको जीवित करना ही होगा, हमें दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। क्योंकि बूढ़ी माँ को मरे हुए कई दिन हो गए थे, उनके शरीर से अब महक भी आने लगी थी, बदबू आ रही थी, उस शरीर में धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगे थे और वह सड़ना शुरू हो गया था। भोले बाबा ने कहा, अब तो यह शरीर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, अब इसमें आत्मा नहीं रही। अगर मैं मंत्र भी फूंक दूं तो यह शरीर फिर से सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ चुके हैं और यह कैसे संभव हो पाएगा। गौरैया कहने लगे, आप भी गजब की बात करते हैं प्रभु, आप जिसको चाहें जब चाहें जीवित कर दें। आपके लिए इस बूढ़ी माँ में प्राण फूंकना कौन सी बड़ी बात है। इस शरीर में जो कुछ है सब आपका है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। और यदि हम लोगों ने आपके सच्ची भक्ति भावना और पूजा पाठ की होगी तो आप हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। और क्या आप नहीं चाहते हैं कि आगे भी हम लोग जीवित रहें और आपकी भक्ति भाव, आपकी पूजा पाठ हम लोग भी कर सकें। भोले बाबा बड़े हैरान हो गए। उन चिड़िया गौरैया पक्षी के जोड़ों के सामने वह विवश होने लगे। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था आखिर करना क्या चाहिए। वे अपने उन भक्तों के सामने लाचार थे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माँ उठकर बैठ गईं। से वह उठकर बैठी। उन्होंने भगवान भोले बाबा को देखा। वह झट से उनके पैरों पर गिर गईं, उनका आशीर्वाद लीं और कहने लगी कि प्रभु, मैं धन्य हो गई, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य होगा। फिर मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आप मुझे दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा बूढ़ी माँ से कि आपको दर्शन मैं आपकी भक्ति से नहीं
बल्कि आपके द्वारा दिए गए उस दान से दिया हूँ जो आपने इन चिड़ियाओं को देती रही। इन चिड़ियाओं को जो आपने दाना खिलाया और इन चिड़ियाओं के भक्ति भाव से आपको एक पुनर्जन्म मिला है और यह सब इनकी भक्ति की वजह से हो सका है। बूढ़ी माँ ने फिर से प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद से बूढ़ी माँ जब तक जीवित रहीं तब तक जो भी चिड़ियाएँ होती उनके लिए दाना डालती रहीं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति भावना आराधना करती रहीं। उनका बचा हुआ जीवन बड़े ही खुशी खुशी के साथ बीतता रहा। समय के साथ एक एक दिन बीतता रहा। गुजरते समय के साथ साथ एक दिन उन दोनों गौरैया पति पत्नी ने अपना शरीर त्याग दिया और उस बूढ़ी माँ ने उन दोनों का दाह संस्कार किया, उनकी अंतिम विदाई दी। और जो भी भक्तगण आते भगवान भोले बाबा के दर्शन करते, वहाँ उनका आशीर्वाद लेते। उसके बाद उस बूढ़ी माँ के द्वारा बनाया गया एक मंदिर जहाँ चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है, वह एक जीती जागती भक्ति भावना की एक जीवंत उदाहरण है। तो आपको मित्रों जब कभी मौका मिले आप भी एक बार बूढ़ी माँ के चिड़िया वाले मंदिर में जरूर जाएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप भी भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें मित्रों। आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोले बाबा की एक बार आपके ऊपर कृपा बन गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके ऊपर भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाने से आपके जीवन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। इसलिए आप कोशिश करें कि भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आप सभी पर प्रभु भोले बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।